समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग वर्ल्ड में। साथियों, उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को साझा करें। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के जो है रसोइया साथियों के लिए। साथियों, फाइनली अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समस्त मंडलायुक्तों, समस्त जिलाधिकारियों के लिए आदेश जारी हो चुका है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल 23/8/2026 को बहुत बड़ा जो है सम्मान समारोह होने जा रहा है रसोइयों का। बहुत बड़ी खबर आप यहाँ पर जान रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जो कार्यक्रम है जनपदों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी जो है कहीं ना कहीं संपन्न होगा। साथियों, कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण भी कराया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए, बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि मानदेय वृद्धि की घोषणा को लेकर के जो इंतजार है वो भी इंतजार समाप्त हो सकता है। हालांकि इस आदेश में कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि जो है मानदेय वृद्धि को लेकर के भी निष्कर्ष आएगा, लेकिन खबर के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट तौर पर खबर का शीर्षक है कि बढ़ सकता है रसोइयों का मानदेय, कल होंगे सम्मानित। तो जैसा कि निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आने जा रहा है। जैसा कि हमने कई बार निष्कर्ष इंगित कराया है, हाल ही में जो है बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है, जैसा कि आप सभी को हमने स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया था धनराशि का। और धनराशि का जो स्पष्ट तौर पर प्रावधान किया गया है, इसमें कई जो है मानदेय वृद्धि को लेकर के स्थितियां हैं जो आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड है। जैसा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशक साथियों का मानदेय बढ़ चुका है, इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिला है, और साथ ही अब रसोइया के मानदेय को लेकर के निष्कर्ष इंगित हो रहा है। अभी जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और अन्य जो भी कहीं ना कहीं वर्कर्स हैं, उनके लिए जल्द ही निष्कर्ष आएगा। और शेष जो लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, उनके भी मानदेय को लेकर के जो इंतजार है विशेष तौर पर वृद्धि को लेकर के, वो जल्द समाप्त होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अगली खबर साथियों उत्तराखंड से आ चुकी है। पद और श्रेणी के पेच में फंसा उपनल कर्मियों का वेतन। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ी जानकारी जो है विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा की गई है। एक और आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से जारी हो चुका है। अगर साथियों यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। अस्थायी रूप से प्रोन्नत किए जाने को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जो है यहाँ पर जारी हो चुका है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सचिव का आदेश जो जारी हुआ है वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। शिक्षक कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, ये महत्वपूर्ण आदेश मध्य प्रदेश से आ चुका है। इस आदेश का अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष आ चुकी है। नियमित संविदा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना के विश्लेषण के लिए कंपनी मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, बीमा योजना का विश्लेषण कर समुचित टिप्पणी के साथ प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करने को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो आ चुकी है, एक और महत्वपूर्ण आदेश हरियाणा से जारी हो चुका है। साथियों, इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो गेस्ट लेक्चरर वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हरियाणा अंडर पॉलिसी डेट 16/6/2014 को लेकर के ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, अहम आदेश जो है स्पेशली जारी हो चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक अहम आदेश जारी हो चुका है जो अनुदेशकों के चयन में तेजी लाए, नियमित नियुक्ति में दे वेटेज। इस परिपेक्ष में बड़ी अपडेट साझा की गई है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो आ चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के सैलरी अंशदान से 54 करोड़ निकाले, पीएफ खाते खाली। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कंपनियों का बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। समान कार्य समान वेतन से 10 वर्ष की शर्त को हटाया जाए। इस परिपेक्ष में बहुत बड़ी मुलाकात जो है की गई है कि उपनल संविदा कर्मचारी के शिष्टमंडल की कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला और 8 सूत्रीय जो है मांग पत्र सौंपा है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खत्म होगा आउटसोर्स सिस्टम। ये बहुत बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश से आ चुकी है। मनरेगा कर्मचारियों का मानदेय नहीं होगा कम। इस परिपेक्ष में भी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ चुकी है। तो जैसा कि साथियों, एक और महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट का आप सभी के समक्ष आ चुका है। जैसा कि साथियों, हमने कई बार निष्कर्ष जो है महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए साझा किया है। साथियों, ये वो याचिका है जिस याचिका के बिहाफ पर जो है वो कार्यरत जो स्पेशल टीचर्स जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स के बिहाफ पर विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं, अब उन सभी को नियमित किया जाएगा।
अब इसी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए लगातार सुनवाइयां हो रही हैं और आदेश जारी हो रहे हैं। पहला आदेश आप सभी के समक्ष जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जारी किया गया है। आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है, जो आप अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है। अगला जो है आदेश दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के लिए जारी किया गया है, यह भी आप निष्कर्ष जान रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश के लिए आदेश जारी हुआ है, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जानेंगे, जिसमें अगर आप देखेंगे काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, रिजॉइंडर फाइल करने के लिए समय दिया गया है। इसके अलावा आप यहां पर अवलोकन करेंगे एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी यहां पर है, जिस पर जो है आदेश जारी हुआ है। फिर यहां पर देख सकते हैं एनसीटी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण आदेश आप देख सकते हैं जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है, और एक विस्तृत आदेश यहाँ पर जो है जारी किया गया है। अगर आप इस पैरा का अवलोकन करेंगे, 23 नंबर का पैरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि 90 जो है स्पेशल जो टीचर्स हैं उनकी जो है कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से जो क्वालिफिकेशन व अन्य निष्कर्षों को लेकर के यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की गई है। आप देख सकते हैं आगे और भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ अहम आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जो है जारी किया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है आ चुकी है। तो कहने का अर्थ ये है लगातार जो है सुनवाइयां हो रही हैं और आदेश जारी हो रहे हैं। अब साथियों नेक्स्ट डेट 1 सितंबर 2026 की निर्धारित की गई है। कई राज्यों से रिलेटेड जो है सुनवाई होगी और अहम प्रक्रिया गतिमान है विभिन्न राज्यों में। तो कहीं ना कहीं ये उन महत्वपूर्ण शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ी खबर है, जो वर्षों से संविदा के बिहाफ पर स्पेशल एजुकेटर यानी विशेष शिक्षक के रूप में जो है कार्य कर रहे थे विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से। अब उनको नियमित किया जाएगा और इस उद्देश्य से लगातार प्रक्रिया जो है गतिमान है। साथियों अगला आदेश आप सभी के समक्ष मध्य प्रदेश से आ चुका है। मॉडल स्कूलों में आउटसोर्स पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत माह जून जुलाई अगस्त 2026 के लंबित दायित्वों संभावित नेता हेतु राशि जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बजट के रूप में यहाँ पर आवंटित कर दी गई है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आ चुका है। विविध निष्कर्ष आप यहाँ पर जान सकते हैं जो आदेश के माध्यम से जो है स्पष्ट किए गए हैं। अगला आदेश भी यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे आ चुका है। आउटसोर्स वर्करों को उपस्थिति कराकर उनके कार्यस्थल पर कार्य लिए जाने के बाबत ये आदेश जारी हुआ है। साथियों 5,800 कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन, ये बड़ी खबर जो है उत्तराखंड से आ चुकी है। अगली अपडेट आप सभी के समक्ष हिमाचल प्रदेश से है कि एनएचएम के आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा मानदेय स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटीए को मिलेगा अब 25,000 रुपये मानदेय। साथियों उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में तैनात होंगे 4,000 कंडक्टर, होगी सीधी भर्ती। इस पर पेश में बड़ी खबर कि 4 साल बाद आउटसोर्स से भर्ती करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब निगम क्षेत्रवार विज्ञापन निकालकर 4,000 से अधिक कंडक्टरों की जल्द जो है भर्ती करेगा। साथियों बड़ी खबर आ चुकी है। शिक्षा मित्रों ने मानदेय में देरी और प्रशिक्षण राशि न मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग का शुक्रवार को घेराव किया है और बहुत बड़ी जो है उन्होंने मांग रखी है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि राजधानी में अतिथि शिक्षक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य। इस पर पेज में बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। तो जैसा कि हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खत्म होगा आउटसोर्स सिस्टम। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के जनपद मुरादाबाद से जारी हो चुका है। ये महत्वपूर्ण आदेश संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालकों की आपूर्ति सीधे अनुबंध पत्र के आधार पर किए जाने के संबंध में जारी किया गया है। समान कर्मचारियों को फैसले का लाभ मिले, बार बार कोर्ट जाने से बचे प्रशासन। इस पर पेज में बड़ी खबर साझा की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव कर जाम लगाया है। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वार्ता विवरण प्रेषित किए जाने को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है और विस्तृत जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप बिंदुवार यहाँ पर जो है अवलोकन करने के साथ निष्कर्ष जान सकते हैं कि स्पष्ट 213 आउटसोर्स कर्मियों का सत्यापित विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए वास्तविक उपस्थिति के आधार पर लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए जाएं और विविध निष्कर्ष आप देख सकते हैं बिंदुवत स्पष्ट तौर पर इंगित कराए गए हैं। बहुत बड़ी जो है निष्कर्ष की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। कुक्स के मानदेय 6,000 का स्कूल स्तर पर करने को लेकर के एक अहम आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। कोविड में 3 महीने काम करने वालों को तैनाती में मिलेगा वेटेज। इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर यहाँ पर साझा की गई है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। पीआईडी स्वयं सेवकों की वर्दी भत्ता धनराशि उनके खातों में अंतरित किए जाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी किया गया है।
तो पीआरडी जवानों को सपरिवार 5 लाख का मुफ्त इलाज भत्ता भी बढ़ेगा, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करते हुए कई सारी मांगे की गई हैं। इन मांगों में पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, केयर टेकर, बैंक या बीसी सखी एवं समूह सखी की समस्याओं के समाधान तथा सम्मानजनक वेतन में वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सेवा व्यवस्था किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है। अगर मांगों के परिप्रेक्ष में बात कर लें तो पंचायत सहायक के न्यूनतम मानदेय लगभग 6,000 प्रतिमाह और इतने कम मानदेय में पंचायत के अनेक कार्य करने पर परिवार भरण पोषण में करना कठिन है। सफाई कर्मचारियों की बात की गई, केयर टेकर की बात की गई, बीसी सखी के लिए जो है बात की गई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के ये पत्र प्रेषित किया गया है। वेतन में देरी से जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी नाराज, ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर जो है आ चुकी है। एक और महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार से आ चुका है। ग्राम रोजगार सेवक एवं अन्य संविदा कर्मियों द्वारा नियमितीकरण एवं संविदा सेवा नियम 2022 के तहत 18 वर्ष की संविदा सेवा का मानदेय दिए जाने तो राज्य स्तर पर प्रेषित अभ्यावेदनों के संबंध में जारी किया गया है। शिक्षा मित्र साथियों के दृष्टिगत एक और अहम आदेश जनपद अम्बेडकर नगर से आ चुका है। जैसा कि देखेंगे, मूल विद्यालय के ग्राम सभा में स्थित अन्य विद्यालय में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण उनके मूल विद्यालय के ग्राम सभा में स्थित विद्यालय में रिक्त पद के सापेक्ष निम्नवत रूप से किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, अहम आदेश जारी हो चुका और निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों से आई ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड थी। उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।